अच्छा, इसमें है ये OMR शीट होता ये है बेसिकली, इसके लिए बॉल पेन यूज़ होते हैं, ठीक है। अब बॉल पेन चाहो तो ब्लैक यूज़ करो, चाहो तो ब्लू यूज़ करो, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई ब्लैक पेन होना चाहिए आपके पास। अब इसको फिल कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप 9 के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कर देना है पूरा इसको सर्कल, पूरा इसको इस तरह सर्कल पूरा फिल करना है पूरा, कहीं से भी कोई खाली ना रहे, ठीक है। फर्स्ट एनुअल में क्यों? क्योंकि आप 9 के स्टूडेंट है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो सेकंड है। अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको SSC पार्ट 1 को पूरा सर्कल करना पड़ेगा। SSC पार्ट 1 को ज़रा सा भी कोई पार्ट रह ना जाए, ये शेडिंग लाजमी होनी चाहिए पूरी। SSC 2 के यानी कि मैट्रिक के हैं तो SSC 2। ग्रुप आपका जनरल साइंस है, वो सॉरी जनरल यानी कि आर्ट्स है, या कंप्यूटर साइंस है तो आप साइंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने पूरा इसको सर्कल कर देना है, कोई सर्कल खाली ना रहे, पूरा शेड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपका पेपर होता है भाई 11 तारीख को पेपर है, आपने यहाँ पर लिखा 11, 4 अप्रैल, वो अप्रैल का चौथा महीना होता है तो आपने यहाँ लिखा 0, ये 4, फिर 2026, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पे आपने क्या करना है, सब्जेक्ट पे आपने जैसे फ़र्ज़ करो पेपर आ गया भाई कंप्यूटर का पेपर है, तो आप ये कंप्यूटर ऐसे लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे। स्मॉल में भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, कैपिटल में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिशियली जो होता है आपका, अगर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं ना कैपिटल में फिल करो, अच्छा रहता है, ठीक है, वाज़ेह तौर पर दिखता है। नेम ऑफ सेंटर आ गया। नेम ऑफ सेंटर में आप स्कूल का पूरा नाम लिख दो, जैसे जो भी आपका नाम पड़ा है, गवर्नमेंट, डिग्री, ठीक है, जो भी नाम हो, सेकेंडरी स्कूल, वो पूरा आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका रोल नंबर आ गया। रोल नंबर फर्स्ट करो आता है आपका 103467, ये रोल नंबर आ गया। आपने ये ऐसे ही लिखा। अब 1 है ना, तो 1 वाला पूरा शेड करना है, ठीक है। अच्छा, इसको पूरा प्रॉपर दिखाना ताकि जो है कैमरे में आना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ऐसे ही दिखना चाहिए। ये पूरा शेड करना है, ज़रा सा भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब है 0 आपने यहाँ पर शेड कर दिया, 0 आपने ये शेड कर दिया, ठीक है। ये 0 इस तरह करके पूरा 0 को फिल कर दिया। फिर है 3 कहाँ फिल करोगे? 3 यहाँ आ रहा है, तो आपने 3 की लाइन में ही ये बबल को फिल कर देना है, और फिल भी ऐसे करना है कि खाली नहीं छोड़ना है। मैं बार बार ये इसलिए अल्फाज बोल रहा हूँ कि खाली ना रहे, ठीक है। फिर है 4 आपका इसी के नीचे आ रहा है, 4 आपने यहाँ पर फिल कर दिया, ये 4 आ गया, ठीक है, इस तरह करके हो गया, ठीक है। फिर रह जाएगा आपके पास 6 और 7, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पेपर कोड आपको दिया होगा। पेपर कोड फर्स्ट करो आपको दिया हुआ है BEGK और J, क्या है सर? ठीक है, ऐसे पेपर कोड लिखा हुआ आता है, स्टार्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने B वाले को भी बबल कर देना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर कर दिया, अब देखें ये मिस्टेक हो गई मैंने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहकर करना है। B यहाँ पर है तो आपने B पे ही करना है, ठीक है, ये B पे कर दिया प्रॉपर ये। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूँ कि ये मेरे से मिस्टेक क्यों हुई है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में एक तो वीडियो भी उस पर बना रहा हूँ, दूसरा ये कि जल्दी में करा, ठीक है। आपको ये कॉपी 15 मिनट पहले मिलेगी, सेंटर में आपने 15 मिनट पहले एंटर हो जाना है, वो कर देंगे आपको सेंटर में, आपको 15 मिनट पहले एंटर करेंगे, आपको ये पेपर 15 मिनट पहले मिलेगा। प्रॉपर पेपर देखना है, प्रॉपर आपको जो है वो पेपर जब दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी, तो आपने अच्छे से देखकर फिर आपने पेन को खोलना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है। अब बी के बाद क्या है, ई, मैं ई पर आऊँगा, इस दूसरी वाली लाइन में ई है ना, दूसरी वाली लाइन पे मैंने ई पे आके इसको सर्कल करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको सर्कल कर दिया। और सर्कल जो है वो प्रॉपर करना है, मैंने इसलिए बोला था कि ब्लू बॉल पेन लें या फिर ब्लैक बॉल पेन लें, पॉइंटर नहीं लेना, ठीक है। बहरहाल अब जी यहाँ पर आ जाएगा, के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, के शायद आई थिंक के नहीं है, इसी अल्फ़ाबेट्स में मिलेगा आपको, ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिए हैं इसी अल्फ़ाबेट्स में मिलेगा आपको पूरा कोड, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पेज। खैर ये सेक्शन ए MCQs आएगा। अब MCQs आया ना, अब MCQs कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इस पर भी नज़रसानी करना है कि यहाँ पर ये QR कोड है और ये बार कोड है। QR कोड और बार कोड दोनों में कोई पेन का कोई निशान नहीं हो, गलती से भी निशान नहीं लगा देना। अगर निशान लगा दिया तो ये स्कैनर पर नहीं आएगा और ये जो है वो फिर क्या कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, चेक ही नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह साइड में ये दिख रहा है आपको कटिंग एरिया, ये जो दिख रहा है कटिंग एरिया, ठीक है, ये क्या है,
ये यहाँ पर बताया हुआ है कि ये कटिंग एरिया इसलिए कि ये जब स्कैनर होगा ना, स्कैन हो रही होगी, तो ये हिस्सा कट जाएगा, सिर्फ आपकी कॉपी जाएगी स्कैनर मशीन में। बहरहाल अब चलते हैं। अब जैसे आपके पास कंप्यूटर का पेपर ना, कंप्यूटर के पेपर में 12 एमसीक्यूज होंगे, तो 12 एमसीक्यूज में फर्स्ट करें, पहला एमसीक्यूज आपके पास आ गया, आपने उसमें आंसर लगाना है बी। आपने बी को पूरा बबल कर दिया, पूरा आपने उस बबल को पूरा शेड कर दिया, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 जो था वो था सी, आपने सी को शेड कर दिया, पूरा पूरा शेड करना है, ज़रा सा भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, पूरा शेड कर दिया। अच्छा, बाहर भी ज़्यादा ना निकले, थोड़ा बहुत तो निकलेगा लेकिन बाहर ज़्यादा ना निकले, उसी दायरे में रहे। एक तो ये हो गया। अगर फर्ज करो आपने तीसरा वाला जो है ना, आप तीसरा वाला लगा रहे हो, आपने बोला तीसरा वाला सी है, अब आपको समझ में आया नहीं यार सी नहीं था बी था, तो आप सी पे लगाने के बाद बी पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, वरना तो वो जो है ना फिर वो गलत माना जाएगा। आप उसको छोड़ दो, वो ज़ाया हो गया जाहिर सी बात, उसको नहीं। तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहकर पहले प्रॉपर पढ़ना है, फिर शेडिंग करना शुरू करनी है। अब शेडिंग के नुकसानात क्या होते हैं अगर आप नहीं करते? अगर आपने टिक नहीं कर देना है, रॉन्ग मेथड है। आपने सर्कल इस तरह छोटा सा सर्कल नहीं बनाना है, जैसे ये इसमें कम फिल है, ये दिखा सकते हैं कि कम फिल है, ये ना थोड़ा कम फिल है, ऐसा कम फिल नहीं करना है। और ऐसा सर्कल भी नहीं बना देना है, ऐसा बाहर सर्कल भी नहीं बना देना है कि बच्चा बाहर बना दे, और 2 सर्कल भी नहीं बना देना है, एक लाइन में 2 भी नहीं बना देना, वरना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्लू बॉल पेन से ही करना है, ठीक है। ब्लू बॉल पेन या ब्लैक यूज कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू कर ले तब भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा भारत, अब इसके बाद ये तो सैंपल का इसको छोड़ दो। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आया है आपके पास, समझे, ये इस तरह के पेज आपको दिए जाएंगे। कितने? आपको पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 24 तक के दिए जाएंगे, सही है। अब इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लो। जैसे सेक्शन बी जो है आपके पास, सेक्शन बी में टोटल सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे फर्स्ट करो, सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने होते हैं आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 पेजेस तो आपके इसमें वक्फ हो गए, खत्म हो गए। इसी तरह सेक्शन सी में आ गए आप, सेक्शन सी में आपको करने होते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी वाला जो सवाल होगा वो 3 नंबर का होगा, सेक्शन सी वाला जो सवाल होगा वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। ये एक पेज पर एक सवाल आएगा, ये एक पेज पर एक सवाल आएगा, तो 8 पेजेस इसमें लगेंगे। इसी तरह ये वाला जो है, जैसे ये एक पेज पर एक ही सवाल आएगा, तो टोटल 8 पेजेस लग गए। इसी तरह ये वाला जो है, ये 2 पेज पर एक सवाल आएगा, तो ये 2 4 8, इसमें भी 8 पेजेस लग गए। टोटल पेजेस हो गए 16, टोटल पेजेस 16 हो गए। आपको दिए हुए कितने? 5 से लेके 20 तक के पेज दिए हुए, यानी कि टोटल 24 तक के दिए हुए, यानी कि 20 पेज आपको दिए हुए। तो वो जो 4 पेज आपको दिए हैं ना एक्स्ट्रा, वो इसलिए दिए हैं, फर्ज करें अगर आपके पास सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है वो 2 पेज पे नहीं आता है, तो आप 3 पेज पे कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो, प्लान ऐसा करो कि 2 पेज पे ही आ जाए। अब चलो इस पे पहले चलते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। सेक्शन बी पे आ गए, अब सेक्शन बी पे आ गए, आपने सेक्शन बी की हेडिंग डाली। आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन बी में, या चलो 2 आपको नहीं आता है, आपको 3 आता है, तो आपने यहाँ पर लिखना है 0, ऐसे लिखना है 3। अच्छा, ये मैं अब ये बॉल पेन नहीं इस्तेमाल करना, उससे कर लेना आप, ठीक है। शेडिंग चाहो तो बॉल पेन से कर लो, लेकिन लिखने वाला जो है ना आप अपना इंक पेन से ही करना। अब आपने यहाँ पर कर दिया भाई ये 3, तो आपने 3 को लिखने के बाद ये आपने इसको जो है ना ये भी करना है सर्कल। अगर ये सर्कल नहीं करेंगे तो ये कॉपी चेक नहीं होगी, ये पेज गलत हो जाएगा, ये पेज रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर देखना है, 03 लिखा हुआ होना चाहिए। ये सेक्शन बी का सवाल आ गया, ये सेक्शन बी का सवाल आ गया भाई यहाँ पर। अब हेडिंग जो भी है, आप एक पेज पे एक ही सवाल करोगे शॉर्ट, तो आपको जाहिर सी बात है अच्छा से लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छा कर सकते हो। इसके बाद फर्स्ट करो, यहाँ पर आपके पास सेक्शन सी है, सेक्शन सी है ना। अब सेक्शन सी में क्या करना है? सेक्शन सी में आपके पास आ गया सवाल, कोई 2 पेज पे जा रहा है, तो वो जो सवाल 2 पेज पे जा रहा होगा ना, जैसे फर्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने 13 लिखा, 13 को आपने शेड भी कर दिया, 13 को आपने शेड कर दिया इस तरह करके, और सवाल शुरू कर दिया, अब ये सवाल शुरू तो हो गया, अब ये सवाल अगले पेज पे जाएगा, नहीं जा सकता, तो आप अगले पेज पे भी क्या करोगे? आपके पास जैसे अगला पेज आ गया,
अब आप अगले पेज पर भी आके 13 ही लिखोगे, 13 को पहले बबल फिल करोगे, फिर वो सवाल शुरू कर लोगे। अब ये सवाल भी सेक्शन सी का 2 पेज पे नहीं आ रहा, तीसरे पेज पे जाना चाह रहा है, तो आपने तीसरे पेज पे भी जाके यहाँ पर 13 लिखना है और उसका बबल फिल करना है। अगर बबल फिल नहीं करते हो, ये नहीं करते हो और इस पे लाइन डाल देते हो, इस पे गलती से भी लाइन नहीं आनी चाहिए, इस पे या बारकोड पे, तो ये गलत हो जाएगा, स्कैन नहीं हो सकेगा, फिर ये जो है ना शीट ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो कोशिश करो प्रॉपर जिस तरह बताया है उसी तरह करना है। बस इसको नज़र में रखना कि ये आपके पास जो मैंने कैलकुलेशन बताई ना कि ये 8 पेजेस होंगे, ठीक है, इसके सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए भी 8 पेजेस आपके वक्त होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक मैथ का क्वेश्चन, मैथ का करते हैं। मैथ के लिए क्या है, मैथ के लिए आपके पास 24 और 23 जो पेज होगा ना, पेज नंबर 23 है, पेज नंबर 24, वो मैथ के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्राफ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसमें ग्राफ बना हुआ आएगा, आपने ग्राफ उसी में ही सॉल्व करना है, अलग से आपको पेपर नहीं मिलेगा, आपको उसी में। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ्स में करने होते हैं टोटल 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में, तो 6 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते हैं हमारे, एक पेज पे एक आराम से आ सकता है, तो इसलिए 23-24 का जो पेज है वो ग्राफ का दिया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इसी तरह करना है, इससे हट के नहीं करना है। जज़ाकल्लाह।